हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन मीन्स होता क्या है। जब भी आपका जो फिक्स एसेट्स है, ठीक है, उसकी जब वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती जाती है, तो फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और उसकी उस मतलब फिक्स एसेट्स में कुछ ऐसे भी जो एसेट्स हैं जो जिनकी वैल्यू कम नहीं होती, जैसे मेटल्स हो गए, कुछ मेटल्स हो गए, लैंड हो गया। जैसे लैंड है, लैंड का जो है कीमत क्या, अगर आप जमीन आज 8 लाख का खरीदे हो तो कल को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख उसका क्या होगा, इंक्रीजमेंट होता जाता है। गोल्ड है, गोल्ड अगर आज खरीद रहे हो तो कल और उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, डिप्रिसिएशन आपका नहीं लगता है। ठीक है, बाकी और सारी जो टेंजिबल एसेट्स है उस पर क्या होती है, जो इसकी वैल्यू कम होती जाती है उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है आपका डिप्रिसिएशन में, जैसे जो आपकी टेंजिबल इनटेंजिबल, जो आपकी इनटेंजिबल गुड्स होती हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, गुडविल, ठीक है, इन सब की जब वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। इनटेंजिबल की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। फिर इसके बाद आपका आता है एक जो आप वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स में जैसे ऑयल हो गया, खदान हो गया, कोयले का खदान हो गया, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, हम वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अब डिप्रिसिएशंस के जो टाइप होती है, टाइप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको जो डिस्कस करना है डिप्रिसिएशंस का टाइप जो है, टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन, टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसको हमको दो पढ़ना है। एक पढ़ना है SLM, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है आपका WDV, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये आपका बेसिकली आपको दो टाइप का डिप्रिसिएशन क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। हमारे जो सिलेबस में है दो टाइप्स का डिप्रिसिएशन, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस में आपका आता है रिटन डाउन वैल्यू, ज़्यादातर एग्जाम में जो आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से एग्जामिनर पूछते हैं, लेकिन हमको तो कोर्स में दिया, सिलेबस में दिया, तो हमको दोनों डिस्कस करना है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड्स में क्या होता है, जो भी आपका जैसे कि एसेट्स है, मान लो मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, तो फर्नीचर परचेज किया तो अगर उस पर हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं, जो उसको डिप्रिसिएशन लगता है, मान लो 1 लाख का मेरा है, उस पर अगर 10% डिप्रिसिएशन लगा तो 10,000 रुपये मेरा डिप्रिसिएशन निकल के आएगा कैलकुलेट करने पे। तो जो 10,000 रुपये है वो उसके ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। ठीक है, वो उसी के 10,000 जितने 4 साल का है तो 4 साल तक 10,000 10,000 10,000 ही लगता जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड्स को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल कास्ट मेथड। फिर इसको कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स। एक और नाम से इसको हम जानते हैं इक्वल
इंस्टॉलमेंट मेथड्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड्स को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी जानते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से भी जानते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से भी जानते हैं। ये इसके नाम है। बुक में आपको कभी भी पूछ सकता है कि मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड्स भी दे सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड्स भी दे सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी दे सकता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड्स भी दे सकता है। आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा याद होने चाहिए, ठीक है, कि ताकि आपको क्वेश्चन में अगर पूछ ले, कभी एसएलएम ना करके कभी पूछ ले इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको नाम याद रहे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे, देखो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। अच्छा देखो, ये तो क्या है, जब ये आपका डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसमें परसेंटेज आपका नहीं दिया है। जो डिप्रिसिएशन निकालते हैं ना, तो दो टाइप्स में निकालते हैं, एक आपका परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में और तब आप निकालोगे, ठीक है, या एक परसेंटेज नहीं दिया है तब आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका एसएलएम जो कैलकुलेट करते हैं, दो टाइप्स से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एक आपका ये हो गया कि ये परसेंटेज नहीं दिया, उसका फॉर्मूला है। अब दिया है, अगर परसेंटेज दिया है तो क्या करेंगे, ये आप निकाल रहे हो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। कैसे, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100। ठीक है, ये आपका डिप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है। ये चाहे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड्स हो, चाहे आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स हो, दोनों में यही फार्मूला यूज होगा। बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले हम एक एक डिस्कस करते हैं, तो इसको हम कंप्लीट करके फिर हम उसके बारे में बताएंगे। देखो, इसमें कुछ 3 टॉपिक्स है। जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स होता है, जो तो मान लो जो कॉस्ट होता है, ठीक है, कॉस्ट अगर पता करना है तो जो जितने का मान लो हम 1 लाख का फर्नीचर खरीद रहे हैं, 10 उस पर हम मान लो 5,000 रुपया स्पेंड कर रहे हैं उसको रिपेयरिंग के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आएगा। अगर किराया भाड़ा जो भी लगा है सब उसको हम अपने सामान में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी हम चीज़ें खरीद के लाते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स प्लस कॉस्ट इनकोर्ड टिल द एसेट्स इज पुट टू अस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स हो गया, और जितने का खर्चा जो गिरा है वो भी उसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, वह वैल्यू जो आपका क्या बोलते हैं कि अगर एसेट्स लास्ट में मान लो आते आते जो लास्ट का जो वैल्यू बचा, जो कूड़ा कचरा जो कहते हैं ना कि लास्ट में चलो भाई 1,000 का बेच दो, 2,000 का बेच दो, यूज कर लिया, पूरा यूज हो गया, जो लास्ट में जो उसको मिले अमाउंट्स उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं या रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। इसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ क्या होता है, कितना साल आपका एसेट्स चलेगा, तो ये आपका क्वेश्चंस में क्या होता है, दिया रहता है। ठीक है, अब चलिए हम उस क्वेश्चन एक दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 90,000 एंड स्पेंड
66,000 उस पर खर्चा किया, और ऑन इट्स कैरेज भाड़े पे, ठीक है, उसका भाड़ा लगा, एंड 4,000 ऑन इट इरेक्शंस, उसका निर्माण करने में, उसको बनाने में, सही करवाने में 4,000 रुपये लगा। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर्स, उसकी लाइफ क्या है, 10 ईयर्स है। आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000, उसका जो स्क्रैप वैल्यू है क्या है, 20,000 है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब SLM मेथड्स। अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, जो अकाउंट्स है 31 मार्च हर साल 31 मार्च को क्या होता है, क्लोज होता है। तो देखो इसमें आपका डिप्रिसिएशन कहीं दिया नहीं हुआ है, डिप्रिसिएशन रेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो पहले हम डिप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, हम आपको क्या बताए थे, डिप्रिसिएशन अगर नहीं दिया हुआ है तो फार्मूला लगाएंगे, टॉप एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है, मशीन का कॉस्ट कितना है, 90,000 है, ठीक है, 90,000 है, उस पर खर्चा जो लगा है, क्या लगा है, 6,000 रुपये प्लस 4,000 रुपये, तो इसका 1 लाख रुपये निकल के आया। तो कितना क्या करेंगे यहाँ पे, 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, देखो दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू 20,000 क्वेश्चन में, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, मशीन अकाउंट, देखो प्रोफार्मा बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। एसेट्स बढ़ेगा तो यहाँ लिखेंगे, एसेट्स घटेगा तो यहाँ, ठीक है, जितने खर्चे। अब देखिए पहले 1 अप्रैल 2015 को क्या हुआ है, मशीनरी परचेज किया गया है, 1 अप्रैल 2015, तो हम किससे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 90,000 का। फिर एक्सपेंसेस कुछ हुआ है, एक्सपेंसेस फिर 4,000 का हुआ है, ठीक है। अब इसको टोटल आप कर दोगे तो कितना आएगा, 1 लाख, और डिप्रिसिएशन हम निकाले हैं 8,000 रुपये, ठीक है, पूरा होल ईयर का। तो हम यहाँ पे 31 मार्च 2016 लिखेंगे, ठीक है, 2016 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, 8,000 रुपये, ठीक। फिर देखो 8,000 रुपये हो गया, अब बैलेंस करना है, तो बाई बैलेंस फिर देखो
मार्च खत्म हो गया, फर्स्ट अप्रैल, 4 साल का डिप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो फिर अब जो ये बैलेंस्ड है इधर आ जाएगा, टू बैलेंस क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो बीडी हो जाएगा। ठीक है, अब कितना है यहाँ पे 92,000। फिर आप डिप्रिसिएशन लगा रहे 2017 में 31 मार्च। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिर डिप्रिसिएशन होगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000, फिर बाई बैलेंस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड्स में एक चीज़ आप देखते जाओ कि जो डिप्रिसिएशन है हर साल सेम लगता रहता है, चेंज नहीं होता है। फिर माइनस कर दो 8,000 इसमें से बैलेंस करने के लिए, तो आपका आ जाएगा 84,000। $92,000 1 अप्रैल 2017। फिर आएगा आपका टू बैलेंस $70 देखो 8,000 फिर लगा, लेस कर दोगे तो ठीक। अब देखो 4 साल का हम निकाल दिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का हमने बैलेंस कर दिया। 4 साल के बाद क्लोज करना है, तो जब क्लोज करेंगे तो ये बैलेंस जो है इस साइड लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना 68,000। ठीक है, डेट डाल दो 2019 1 अप्रैल। ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटन डाउन मेथड्स। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। तब तक हमारे वीडियो बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।